हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका जो एग्ज़ाम है डिटेल्ड में फरवरी 2026 में होने वाला है। इसके लिए सीटेट की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये हर साल एक टेस्ट होता है जिसमें आपको अप्लाई करना होता है और इस टेस्ट को क्लियर करना होता है। फिर इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे आप अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सेंट्रल का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, वहाँ पर आप इस टेस्ट को बताते हैं, इस सर्टिफिकेट को दिखाते हैं और वो वहाँ पर आपका वैलिड माना जाता है, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2026 का आउट हो चुका है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, अगर कोई चेंजेस है तो वो भी बताऊंगा आपको। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एग्जाम भरने की फॉर्म फीस क्या रखी गई है, पूरी डिटेल में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2026। ड्यूरेशन जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यानी कि इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए 27 नवंबर आज की डेट से और 18 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो भी इन्होंने बता दिया है, 8 फरवरी 2026 संडे के दिन आपका एग्जाम होने वाला है। किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 8 फरवरी 2026 को पेपर होगा। पेपर सेकंड जो होगा वो मॉर्निंग में होगा, जिसकी टाइमिंग रहेगी 9:30 से लेकर 12 बजे तक, जो कि आपका 2.5 घंटे का पेपर है। अगेन पेपर फर्स्ट होगा जो कि इवनिंग शिफ्ट में होगा, इसकी जो टाइमिंग रहेगी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये भी आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। चलिए नीचे हम डिटेल देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपकी वेबसाइट दिखेगी, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इसकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, आप ऊपर देख सकते हैं द एग्जाम हेल्पर, तो आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं। इसके पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है, पेपर सेकंड का जो सिलेबस है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जाके आप वहाँ से अवेल इसे कर सकते हैं। चलिए दूसरा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पोस्टल जो पिन कोड है वो अच्छे तरीके से डालना है, ध्यान रखना टाइम अप्लाई करते समय, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जामिनेशन फीस की मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर आप जनरल ओबीसी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपके लिए अगर केवल आप पेपर फर्स्ट या केवल पेपर 2 भरते हैं तो 1000 रुपये है, कोई भी एक भरेंगे तो। अगर आप दोनों पेपर भरेंगे तो 1200 रुपये। वहीं SC ST के लिए पेपर 1 अलग से भरेंगे या पेपर 2 अलग से भरेंगे तो 500 रुपये है। अगर दोनों पेपर एक साथ भरते हैं तो 600 रुपये आपकी फीस यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों अगर आप इस बार यानी कि 2026 में सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे जो बदलाव हैं इसमें होने वाले हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं चलिए आपको इस वीडियो में बता देता हूं। अभी वहां पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों सीटेट की सफलता यहीं से शुरू होने वाली है। 45% का ऑफ चल रहा है। अग्रवाल की एग्जाम कार्ड की बुक काफ़ी हेल्पफुल बुक रहती है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, और नंबर 1 जो एग्जाम कार्ड की जो बुक रहती है अग्रवाल की पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये होती है। सीटेट की आपको सभी सिलेबस की, सभी चैप्टर्स की, सभी सब्जेक्ट की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको ये जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं। आप इसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से पूरा जो सीटेट का बुक कॉम्बो वगैरह भी चाहिए, आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अभी इस पर ऑफर चल रहा है, तो ऑफर कब तक चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफर चल रहा है दोस्तों आपका 27 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, 2025 तक इस डेट में आपका ये ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 45% ऑफ MRP पर मिलने वाला है। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेस्ट बुक है, आपको इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा और बहुत ज़्यादा शानदार ये बुक होने वाली है। चलिए नीचे हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें इसमें आपको देखने वाली हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए स्केड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका जो मोड रहेगा वो OMR शीट मोड रहने वाला है, ठीक है, यानी कि आपका जो कॉपी और पेन उस पर आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। पेपर की टाइमिंग आपको मैंने ऊपर बताई दी, ठीक है। सबमिशन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो किस तरीके से भरना है तो वो आपको ऑनलाइन भरना है, ये इसकी लिंक है, आपको मैंने बताया था। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ।
देखिए इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी भी एज का जो पर्सन है इसका फॉर्म भर सकता है। साथ ही साथ अगर आप अभी अपियरिंग में हैं, मान के चलिए आपने जो भी है 12th के साथ डिप्लोमा कर रहे हैं आप, या 12th के साथ BLED कर रहे हैं, तो आप अगर आपको जाते हुए कॉलेज 1 महीना भी हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अपियरिंग कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि आपका इसके लिए जो वैकेंसी निकलती है वो क्लास 1 to 5 निकलती है, जिसमें आपका 12th के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए या 12th के साथ आपने BLED कर रखी हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, या आप अपियरिंग हो तो भर सकते हैं। पेपर 2 अगर आपको देना है तो उसके लिए आपको क्लास 6 से लेकर 8 तक की जॉब मिलती है, किसी किसी में 10 तक चली जाती है जॉब, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ टीचर का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन के साथ B.Ed आपने कर रखा हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी की कंडीशन है। वहीं जब इसका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा तो एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स अगर आप UR से हैं, ठीक है, UR से हैं, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। अभी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, यानी कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहेगा आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो MCQ बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, यानी कि पेन पेपर मोड होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप कितने भी तुक्के इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि पेपर जो फर्स्ट होता है आपका क्लास 1 to 5 के लिए होता है। पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंट्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1। अगर आप 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट देना होगा आपको। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेपर 2 देना होगा, ठीक है। चलिए, ए पर्सन इंटेंट टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल, यानी कि पेपर फर्स्ट भी आपको देना है, पेपर सेकंड भी देना है, तो आपको दोनों एग्जाम में क्या होना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो बताया गया है। तो पेपर फर्स्ट के लिए क्या होगा, आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें पहला होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो कि कंपलसरी है, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स रहेगा कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगी, यानी कि पर्यावरण रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2, जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। आपको 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। क्वालिफाई, अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि कितने नंबर लाने पर 150 में से आप पास हो पाएंगे, तो UR अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 90 मार्क्स आपको इसके जो सर्टिफिकेट है पाने के लिए लाने होंगे। वहीं अगर आप OBC SC ST अदर से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर यानी कि 55%, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। इतने नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है, चाहे आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो, चाहे आप पेपर सेकंड दे रहे हो, ठीक है। लैंग्वेज की बात करूं, जो आपको यहाँ पर लैंग्वेज जो दर्शाई गई थी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2 कौन कौन सी रहेगी, तो ये आपको खुद ही चूज करना है। ऑप्ट 2 लैंग्वेज इन विच यू स्टेट टू अपीयर फॉर सीटेट, ठीक है, आपको खुद ही वो लैंग्वेज चूज करना होगी। कौन सी करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज है, उसका कोड रखा गया है, तो आप खुद ही देख लेना कि आपको कौन सी लैंग्वेज देनी है, कौन सा यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। चलिए, समझ गए आप लोग। चलिए, वहीं अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं तो यहाँ पर CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे आपके। मैथमेटिक्स एंड साइंस, फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस आएगी, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के। अगर आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। ये अथवा में है, ठीक है, यानी कि ये अथवा में आएगा। अगर आप कौन से टीचर बनना चाहते हैं ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे आपके, ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए 1 2 3 4 5 है, ओवरऑल 5 ही होने वाले हैं। इसमें मैथ और साइंस आ जाएगी, इसमें सोशल स्टडीज या सोशल साइंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होगी, वो भी 30 क्वेश्चन की रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगेन 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे और सेम 60% और 55% आपको लाना होगा, ठीक है। फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4th और 5th, ठीक है, फॉर एनी अदर टीचर के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए फिर से वही ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। अब देखिए, लैंग्वेज क्या रहेगी, जब आप पेपर देंगे तो पेपर जब आप देंगे तो उसकी जो लैंग्वेज रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप पेपर देंगे तो उसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो बायलैंग्वेज रहने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है, जो मेन क्वेश्चन पेपर होगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ केवल इंग्लिश ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट में
क्वालिफाइंग मार्क्स 70 रहेगा तो 60% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। वहीं 5% का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, SC ST OBC को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया नंबर के फॉर्म में 90 और 82, ठीक है। चलिए, ये इसकी जो आप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा सीटेट पास करने पर, तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो मैंने बताया था KVS NBS या सेंट्रल तिब्बतन जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर, इवन प्राइवेट स्कूल हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल होल्ड किए जाते हैं वहाँ पर आप इसको जो एलिजिबिलिटी है वो मानी जाती है, ठीक है। वैलिडिटी कितनी रहेगी पीरियड की, तो मैंने बताया था इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहने वाली है। एक बार आपको ये पास कर लेना है तो इसका जो आपका जो रहने वाला है स्कोर वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होने वाला है। चलिए, एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करें, किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा, तो ये आपको फॉर्म भरते समय चूज़ करना है। 4 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर एग्जाम देने वाला है, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके इसके पेपर से जो पहले आपको देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात कर लें इसके नीचे डिटेल्ड सिलेबस की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं डिटेल्ड सिलेबस आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ कि क्या किसी भी प्रकार का पैटर्न चेंज हुआ है, तो नहीं हुआ, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ। ये लास्ट बार है जब पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। अगली बार जब आप इसका पेपर दे रहे होंगे तो उसमें आपको पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है। सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में। सिलेबस एज इट इज पहले की तरह रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस दिया गया है पेपर फर्स्ट के लिए एंड पेपर सेकंड के लिए। ये आप पेपर फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, क्लास 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए। यहाँ के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में क्या क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पूरी डिटेल में बताया गया कि क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से जो उसमें टॉपिक्स हैं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का कौन सा जो टॉपिक है, कितने चैप्टर्स का कितने नंबर का वो आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी जो PDF चाहिए अगर आपको, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, मैंने आपको बताया भी था। टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर के नाम से है, उसे जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अवेल कर सकते हैं। पेपर 2 की बात कर लूँ तो क्लास 6 से लेकर 8 तक रहेगा, एलिमेंट्री स्टेज होने वाली है। इसका जो सिलेबस है वो कुछ डिटेल्ड सिलेबस इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। आप इसका जो नोटिफिकेशन है, सिलेबस की PDF है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नीचे आपको मैं दिखाता हूँ कि जब आप OMR भर रहे होंगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। OMR भरते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर यूज टेस्ट बुकलेट एंड OMR शीट। तो आप जब इसको रीड कर रहे होंगे तो 24 नंबर पेज पे, ठीक है, 24 नंबर पेज पे इसको पढ़ लेना किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको फोटोज़ के माध्यम से बताएगी किस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए, करेक्ट वे ऑफ डार्कनिंग ये रहेगा, ठीक है। करेक्ट वे ऑफ डार्कनिंग ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। इसके बाद के जितने भी रहेंगे ना ये इनवैलिड रहेंगे, तो इनको ध्यान से देख लेना किस किस तरीके से इनवैलिड आपका जो आपका गोला भरने का तरीका है उसको इनवैलिड करार किया जा सकता है। कौन कौन सी स्टेट में किस किस सिटी में आपको पेपर देना है, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सिटी है, अलग अलग, ठीक है। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ओके। चलिए, नीचे हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बाकी है, तो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है। आप लास्ट पेज पे जाएंगे तो इन्होंने एक समरी दी हुई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस फॉर सीटेट फरवरी 2026। अप्लाई करने की डेट एक बार फिर बता देता हूँ, 27 नवंबर रखी गई है, लास्ट डेट 18 दिसंबर रहने वाली है। 2 days बिफोर द एग्जाम एडमिट कार्ड कब आएगा, 2 दिन पहले आएगा, संडे 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। इसका जो रिजल्ट है बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 में संभावित है, आपको एंड ऑफ मार्च में आपका इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टाइम स्केड्यूल की बात करूँ, पेपर फर्स्ट की पेपर सेकंड मॉर्निंग में होगा। एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम होने की 7:30 रहेगी, ठीक है। चेकिंग एडमिट कार्ड होगा 9 से लेकर 9:15 तक, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग बुकलेट्स वगैरह होगी यहाँ से, इस तरीके से चीज़ें होंगी। सील ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब टेस्ट आपको टेस्ट जो दिया जाएगा वो रहेगा। और 9:30 से लास्ट एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर गेट क्लोजर 9:30 रहेगा। टेस्ट स्टार्ट होगा 9:30 पे और 12 बजे तक आपका जो कंक्लूड उसे कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट के बारे में डिटेल दी हुई है, ओके। तो ये दोस्तों था डिटेल्ड सिलेबस। इसकी PDFs वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, ये बता रहा हूँ मैं आपको, द एग्जाम हेल्पर के नाम से इस तरीके के लोगो है, जाके आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। बाकी ये बुक परचेस कर लीजिएगा, अभी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।